आए आज की कक्षा के लिए तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। हाइट एंड डिस्टेंस का 13 नंबर क्वेश्चन है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान लो बेटे ए बी एक लाइट हाउस है, इसमें सी एक जहाज है और इसके बेटे अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो यह भी 30 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। आप जानते हैं कि उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों बराबर होता है, क्योंकि दोनों एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। एक बेटे इसी पर एक डी जहाज है, जिसका बेटे यहाँ पर इसका बेटे अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो यह भी बेटे 45 डिग्री हो जाएगा। यह बेटे 75 मीटर लंबी ऊंची लाइट हाउस है। बी नहीं मालूम है, हमने इसको x मान लिया। CD नहीं मालूम है, इसको हमने y मान लिया। इसको x मीटर मान लिए, इसको y मीटर मान लिए। अब हमको दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी C और D के बीच की दूरी क्या है, इसी को ज्ञात करना है। यह बेटे क्वेश्चन 2026 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का पूछता है, हाइट एंड डिस्टेंस। इसलिए बेटे इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखना है। अब आए हम लोग इसको हल किया जाए। आराम से बेटे लिखेंगे। माना कि ए बी एक लाइट हाउस है, आराम से लिखेंगे। माना कि ए बी एक लाइट हाउस है तथा सी और डी दो जहाज है। सी और डी दो जहाज हैं। अब बेटे इसमें आराम से हम लिखेंगे ए बी बराबर 75 मीटर दिया है। बी डी को बेटे मान लो हमने x मीटर माना, सी डी को हमने y मीटर माना। अब आराम से बेटे लिखेंगे समकोण त्रिभुज बड़ी आराम के साथ ए बी डी में, क्योंकि डी के पास 90 डिग्री का कोण है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में आराम से बेटे हम लगाएंगे tan 45 डिग्री। लंब हो गया ए बी, नीचे आधार दिखाई दे रहा है बी डी। tan 45 मान 1 होता है, ए बी 75 है, बी डी बराबर x है। आराम से हमको x बराबर 75 ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यानी हमको x का वैल्यू निकल गया। अब बेटे बड़ी आराम के साथ अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। अब हमको x का वैल्यू निकल गया। अब बेटे बड़ी आराम के साथ लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब बेटे लिखेंगे tan 30 डिग्री। लंब दिखाई दे रहा है ए बी, आधार हो गया B से C। tan 30 मान 1/√3 जानते हैं। ए बी आपको 75 दिया है। B और C की दूरी x + y हो जाएगा, सीधे दिखाई दे रहा है। आराम से बेटे x + y बराबर 75√3 क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन लिख देंगे। अब आराम से x का मान रखने पर x का मान बेटे हमको आया है पहले 75, तो 75 + y हो जाएगा 75√3 हो जाएंगे। आराम से बेटे अब y का 75√3 हो गया, प्लस 75 है, उधर जाएगा तो -75 हो जाएगा। अब आराम से y बराबर 75 इसमें कॉमन लेंगे तो आराम से √3 - 1 हो जाएगा।
यह भी बेटे जहाज के दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो गया। अब बेटे आए इसको तोड़ लिया जाए। 75 है, आप बेटे जानते हैं कि √3 का मान 1.732 होता है, -1 हो गया। आराम से y बराबर लिखेंगे 75 गुनी 1.732 में एक जब माइनस होगा तो 0.732 हो जाएंगे, बड़ी आराम के साथ। अब बेटे आगे देखेंगे। अब बेटे हमको y का मान आया 75। अब 0.732 में 75 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। 5 × 15 16 का 6 1 7 × 35 1 36 हो गया। 7 दूना 14 हो गए। 7 का 21 1 22 के 2 हाथ में 2 हुआ। 7 7 49 2 51 हो गया। आराम से बेटे जोड़ेंगे। दशमलव के बाद 3 है, 3 के बाद दशमलव दे देंगे, यानी आराम से बेटे उसमें y का मान हमको आ गया 54.9। अब बेटे आराम से हम लिख देंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर, आराम से लिख देंगे बेटे 54.9 मीटर। आराम से बेटे आंसर हो जाएगा। तो आए बेटे इसको जानने के बाद आपने पहले क्लासों में जाना √2 का मान 1.414 होता है, √3 का मान 1.732 होता है। ये दोनों को बेटे माइंड में रखी जाती है। 2 का वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव के 3 अंक तक क्या होगा, वहीं में √3 का मान 1.732 होगा। इसको बेटे दिमाग में रखी जाती है, इसको याद कर ली जाती है। जब जहाँ इसका प्रयोग उस वैल्यू को रखेंगे तो आराम से बेटे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमको निकल गया 54.9 मीटर।